पाक ईरान ताल्लुकात में तारीखी मोड़, ईरान गवादर बिजली मंसूबे और पाक ईरान सरहदी मार्केट का इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की पाक ईरान सरहद पर मुलाकात, सरहदी मार्केट का इफ्तिताह किया। 100 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह। दोनों रहनुमाओं की तवानाई के मजीद मंसूबों पर पेशरफ्त का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान को तिजारत, ज़राअत और दीगर शोबों में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। आज़ाद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी तवानाई के शोबे में पाकिस्तान के साथ तिजारत के फ़रोग़ के ख्वाहिशमंद। कहा, बिजली मंसूबे से दोनों ममालिक में रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। खित्ते के तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ईरान के सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। अभी तक इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात की खुल के मजम्मत नहीं की। ये उनसे पूछिएगा, करना चाहिए उनको। करना चाहिए ना। 9 मई को जो वाक़यात हुए, क्या उसकी सिर्फ मजम्मत काफ़ी है या जो लोग उसमें मुलव्वस हैं, जिनके बारे में एविडेंस मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए? सिर्फ मजम्मत ही नहीं, मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उनको मारो पीटो। कार्रवाई का मतलब ये है कि जो भी कोर्ट केस है, जिस तरह से जो सज़ा देनी है दो। इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। वाक़यात में मुलव्वस अफराद की न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, कानूनी कार्रवाई में इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए और मारपीट नहीं होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की बहैसियत आर्मी चीफ तकर्रुरी की मुखालिफत नहीं की थी। इमरान खान ने कहा था कि जनरल बाजवा को कह दें, जिसको भी इदारा आर्मी चीफ बनाएगा इमरान खान उसे कबूल करेंगे। कोर कमांडर हास लाहौर पर हमला करने वालों को पुलिस के हवाले किया जाए। इमरान खान को दी गई 24 घंटे की मोहलत खत्म, मजीद 7 घंटे गुजर गए। ऑपरेशन का हतमी फैसला आला क़यादत करेगी। जमान पार्क के चारों तरफ पुलिस तैनात, रास्ते बंद। कुछ मकामात पर कंटेनर लग गए। इलाका मकीनों को भी शनाख्त के बाद ही दाखिले की इजाज़त। इमरान खान के घर के बाहर सन्नाटा, रास्ते सुनसान, कारकुन गायब। इमरान खान के घर से नहर के रास्ते फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इमरान खान के घर के करीब अब भी मतरूब शरपसंद मौजूद हैं। कुछ ने निकल भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखकर वापस जमान पार्क चले गए। 9 मई को जिना हास लाहौर के अंदर और बाहर मौजूद 300 से ज़्यादा खवातीन की फहरिस्त भी तैयार। निगरान हुकूमत से मंजूरी के बाद गिरफ्तारी शुरू की जाएगी। इमरान खान ने जिस नैब कानून को NRO करार देकर अदालत में चैलेंज किया, उसी के तहत नैब से रिलीफ भी मांग लिया। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली के केस में नैब में पेशी से इनकार कर दिया। कहा, नए कानून के तहत उन्हें कई कॉलत नोटिस दिए जाने जरूरी हैं, नहीं दिए गए। नए कानून के मुताबिक उन्हें इंक्वायरी रिपोर्ट दी जानी जरूरी है। वो गिरफ्तारी के बाद दी गई और उसे वो पुलिस लाइन्स में छोड़ा है। वो इंक्वायरी रिपोर्ट उन्हें या उनके वकील को दी जाए। नैब इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करना भी गैर कानूनी है। नैब में पेश नहीं हो सकते क्योंकि वो लाहौर में अपने मुकदमात में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात में जमानतें लेने के लिए 22 मई तक वक्त दिया है। हिरासत के दौरान उनके कपड़े और शेविंग किट पुलिस लाइन्स में रह गई थी, वो वापस भिजवा दें। $60 अरब के चोर ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए नौजवान कारकुनों को तखरीबकार फोर्स बनाया। 9 मई असल में नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मज़मूम साजिश थी। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहनों में जहर भरा गया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों के जरिए पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज की MSF से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, फितने ने पूरे मुल्क खासतौर पर नौजवानों को झूठ बोल बोल कर वरगलाया। तोशा चोर ने मुल्की मईशत, कारोबार और नौजवानों का रोजगार तबाह किया। कौम की तकसीम खत्म करेंगे, अमन और बर्दाश्त वापस लाएंगे। मईशत बहाल होगी, कारोबार फिर से चलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं PTI को भी छोड़ रहा हूँ और
इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। इमरान खान के साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी के बाद तहरीक इंसाफ दौर के माहौलियात के मुशीर और इमरान खान के करीबी साथी मलिक अमीन असलम ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात से इज़हार लाताल्लुकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका ख़ानदान 4 पुश्तों से सियासत में है। 9 मई के वाक़यात ने उन समेत सब लोगों को हैरान कर दिया। पार्टी को जवाबदेह होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को इन वाक़यात पर इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। मेरे भाई, मैं तो पहले ही छोड़ चुका हूँ और बाकी भी छोड़ चुके हैं। ये तमाम मेंबरान तो आप जी सारे छोड़ चुके हैं। पहले रियासत फिर सियासत। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के 9 साबिक MPs का 9 मई के वाक़यात पर इज़हार मज़म्मत। पाक फ़ौज की हिमायत। पार्टी छोड़ने का खुद ऐलान नहीं किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो ज़हीरुद्दीन खान ने कहा अब भी क्या कसर बाकी रह गई है, वो तो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और बाकी भी छोड़ चुके हैं। कैसर मक्सी ने कहा कोई भी मुहिब्बे वतन किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा जो मुल्क के खिलाफ हो। अशरफ खान रिंद ने कहा 9 मई को जो कुछ हुआ ये इंतशार है, सियासत नहीं। मोहतरमा शहीद हुई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा है, नवाज शरीफ साहब जलावतन हुए हैं, उसके बावजूद किसी ने जो रियासत के इस्तिहारे थे, ये ब्रिटिश फ़ौज के दफ्तर नहीं है मेरी जान। दिस इज़ द सिंबल ऑफ पाकिस्तान नेशनल आर्मी। सुल्तान राही और मौला जट वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। फौजी तनसीबात पर हमलों के तमाम सबूत मौजूद हैं। आर्मी तनसीबात पर हमले में मुलविस होने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी और अस्करी असासों पर हमलों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक की फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत। कहा अदालतों पर अदम एतमाद नहीं, लेकिन फौरी इंसाफ के लिए मिलिट्री कोर्ट्स ज़रूरी हैं। रेड लाइन को क्रॉस किया गया जहां खामोशी भी जुर्म बन जाती है। तमाम तबकों के मखसूस सेक्शंस ने इमरान खान को बनाया, किसी तबके की नहीं, सिर्फ इमरान खान की मजम्मत करते हैं। बड़ा इशू ये है वो अदालत के ऑर्डर को मानना ही नहीं चाहते। रियासत के लिए ऑर्डर्स को ना मानने के 101 रास्ते हैं। ये सब कुछ करके दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी वज़ारी की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत में पुलिस ने बताया कि शीरी वज़ारी के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं। हिरासत में लेने का DC रावलपिंडी का ऑर्डर भी पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो अदालती रिट को मानना ही नहीं चाहते। इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। शीरी वज़ारी की गिरफ्तारी पर उनकी बेटी ईमान वज़ारी ने कहा कि उनकी वालदा को आज अदालत में पेश होना था। मेरी वालदा को लेकर जा रहे थे इस्तीफ़ा, तो ऑर्डर ने मुझे दिखाया वो MPO का ऑर्डर है। मैं ये रिक्वेस्ट बार बार उनसे करी थी कि मेरी वालदा बाथरूम में है, तो उन्हें प्लीज़ एटलीस्ट बाथरूम से बाहर आने जाएं, और वो बस कह रही थी नहीं जल्दी जल्दी अब निकलना है। बिल्कुल भी कोई वो घर से बाहर नहीं निकली थी। उनकी पहली गिरफ्तारी से पहले उन्हें फिर से पेश होना था अदालत में, लेकिन अब उन्हें फिर से उठा के ले गए। शहरियार आफरीदी की बीवी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का कदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे। IG इस्लामाबाद से कहा कि आप कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये क्या कि घरेलू खातून को ही गिरफ्तार कर लिया। आपको गुड टू सी यू कहना चाहते थे, लेकिन इस केस में नहीं कहेंगे। IG इस्लामाबाद ने कहा कि घरेलू खवातीन ने अपने शौहर भी कत्ल किए हैं। घरेलू खवातीन कुछ और सरगर्मियों में मुलविस हो सकती हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई समझौता नहीं होगा। जो मुलविस होगा उसे सजा दें। जो जलाए गए वो पाकिस्तान के हमारे असासे हैं, लेकिन औरतों को ऐसे ना पकड़ा जाए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का अदम पुरतशद्दुद एहतजाज और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का हिस्सा न बनने का बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत। पुलिस ने PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान और मलिका बुखारी को गुज़श्ता रोज़ रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। कराची में गिरफ्तार
रहनुमा अली जैदी को जैकबाबाद, फिरदौस शमीम नकवी को सक्खर की जेल भिजवा दिया गया। जो नुकसान हुआ है, हर बार क्यों सरकार बढ़ती रहेगी? एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे खुदा न खादा पूरे मुल्क को आग लगा दे और सरकार को बोल के भर के दे दे। अगर मैंने कोई चीज़ गलत काम किया तो उसको भुगतना भी मुझे चाहिए, उसको भरना भी मुझे चाहिए। जिन लोगों की मोटरसाइकिलें गरीबों की बेचारे अपने रोजगार पे जाते होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा खरीदेंगे, खरीद के लोगों को देंगे, लेकिन जिनसे भरवाना है उनके अच्छों से भी भरवाएंगे। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान जिनकी मोटरसाइकिलें जलाई गईं, सिंध हुकूमत उन्हें नई मोटरसाइकिल देगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का ऐलान, कहा मोटरसाइकिलों के पैसे उन्हीं दहशतगर्दों से वसूल किए जाएंगे। दहशतगर्दों की शनाख्त हो चुकी है। जलाओ घेराव करने वालों को थैले भर भर कर जमानत दी जा रही है। ये कैसे एमपीओ में जमानत दे सकते हैं? एमपीओ कानून गलत है तो उसे खत्म कर दें। अदालतों ने इमरान खान को कानून से हटकर फेवर दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि वो इतनी बार अदालतों में पेश हुए, उन्हें किसी जज ने गुड टू सी यू नहीं कहा। GHQ हमला केस में मजीद 15 मुल्ज़िमान की शनाख्त, शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे। ज़राए का कहना है कि केस में आर्मी एक्ट की दफात शामिल करके तहकीकात हसास इदारों के सुपुर्द की जाएंगी। शरपसंदों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 18 मुकदमा दर्ज हैं। GHQ हमले में मुलविस अब तक 76 से ज़्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान खान ने कहा है कि कौम को बदमाशों, मुजरिमों और अखलाकियात से आ रही डफर्स ने कब्जे में ले रखा है। मुल्क बदतरीन मौशी बहरान में डूब रहा है। महंगाई और बेरोजगारी है। बरसर इक़्तिदार अफराद की तवज्जो वाहिद विफाकी पार्टी को कुचल कर दहशतगर्दी का राज कायम करने पर है। वक्त आ गया है कि तमाम शहरी आवाज़ उठाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी ना करे, कोई शोहदार गाजियों की यादगारों की बेहरमती ना कर सके। इमरान खान को जवाब देते हुए उनका कहना था कि सियासत के लिबादा उड़कर उन्होंने मुल्क और आवाम को सजा दी। मुल्क की मईशत, रोजगार और आवाम की रोटी को नहीं छोड़ा। बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा कोई ऐसा ना कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि जिन्होंने आर्मी तंसीबात पर हमले किए उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनके ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। अली जफर ने कहा कि नॉर्मल कोर्ट्स काम कर रही हैं, इन केसेस को भी आम अदालतों में चलना चाहिए क्योंकि ये सियासी इशू है। कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों को बिल्कुल पकड़ें, हर एक को फेयर ट्रायल दें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बेशक आर्मी एक्ट से गुरेज मुनासिब है, लेकिन अदलिया खुद आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का ठोस जवाब पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का गवादर हक दो तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने हिदायतुर रहमान के वकील कामरान मुर्तज़ा ने दलाइल में कहा कि मौलाना हिदायतुर रहमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, आपने अहाता अदालत में गिरफ्तारी चैलेंज क्यों नहीं की? कामरान मुर्तज़ा बोले, हम अहाता अदालत में गिरफ्तारी को चैलेंज करते तो क्या आप गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे देते? गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर आप कह सकते थे हिदायतुर रहमान सुप्रीम कोर्ट की तहवील में है। मौलाना हिदायतुर रहमान जनवरी से कत्ल, इक़दाम कत्ल और तशद्दुद पर उकसाने के मुकदमे में कैद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौलाना की ज़मानत पर अदालत से इज़हार तशक्कुक। नौ मई के वाक़यात के खिलाफ पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला जारी। करक, डेरा मुराद जमाली, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, डिग्री, टंडोला यार और शोरकोट में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने फ़ौजी तनसीबात पर जलाओ घेराव की मजम्मत की। बहावलपुर, जेहलम और हाफिजाबाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और पाक फ़ौज को अपना फ़ख्र करार दिया। सरगोधा में शहरियों ने शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी और फूलों की पत्तियां निछावर की। नौशहरा, मर्दान, अपर और अगजई, लोअर दीर, कोहाट में भी शहरियों ने पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरदमशुमारी के नताइज कबूल न करने का ऐलान। कहा, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है। हर ज़िले में आबादी को कम बताया जा रहा है। कराची की आबादी को भी 13 लाख कम गिना गया। ऐसा नहीं, बराबरी चाहिए। सिंध के तमाम लोगों को शुमार किया जाए। ब्लॉक्स को मुकम्मल गिना नहीं गया।
हुकूमत मरदमशुमारी पूरी नहीं करेगी तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा कराची के पैसों से कराची को ही नहीं गिना जा रहा। इदारे शुमारियात और हुकूमत दोनों इसके जिम्मेदार हैं। कराची में रहने वाले फौजी और रेंजर्स अफसरान को भी गिनने का मुतालिबा। कहा कराची में तमाम ज़बानें बोलने वालों को गिना जाए, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कराची में 8,47,000 घर गिने ही नहीं गए, 40,96,000 इंसानों को गिना ही नहीं गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि हमें सही गिना जाए। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जो जहां है उसको गिना जाए, कम या ज़्यादा ना किया जाए। वज़ीर आज़म साहब को भी बता चुके कि MQM इस मरदमशुमारी को नहीं मानेगी। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध से लेकर DSP रैंक के तमाम अफसरान के असासों की तफसीलात और इनकम टैक्स गोशवारे सिंध पुलिस की वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दे दिया। कहा इन तमाम मालूमात तक आम आदमी की रसाई होनी चाहिए। अदालत का हुक्म सिंध भर में दाखिले दफ्तर, संगीन मुकदमात और जिरगों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सामने आया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सियासतदान, अदलिया और फ़ौज को मिल बैठ कर बहरान का हल निकालना चाहिए। मुल्क में सियासत अब दुश्मनियों में तब्दील हो गई। पाकिस्तान का मालियाती बहरान और आगे बढ़ने का रास्ता के नाम से मुज़ाकरे से खिताब में कहा वो बेगुनाह होते हुए भी जेल गए। ये बात उन्हें जेल में डालने वाले भी जानते थे। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना होगा। FIA ने मोनिस इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए 22 मई को तलब कर लिया। FIA के मुताबिक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट्स पर मोनिस इलाही को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। मोनिस इलाही के अकाउंट्स में 2021 से 2022 के दौरान करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। पेश न होने की सूरत में यकतरफा कार्रवाई की जा सकती है। मोनिस इलाही का कहना है कि उनके अकाउंट में 5.25 करोड़ रुपए की 8 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ये रकम मुतालिका साल के टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड है। नोटिस का मकसद वहां बुलाकर किसी और केस में गिरफ्तार करना है। कराची के इलाके बहादराबाद में महकमा इंसदाद तजावुज़ात का ऑपरेशन। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान के रेस्टोरेंट के शटर और बोर्ड गिरा दिए। हुकाम के मुताबिक रेस्टोरेंट के लिए गैर कानूनी तौर पर जगह को घेर कर इस्तेमाल किया गया था। ज़ेर इंतज़ामिया ने चंद रोज़ पहले रेस्टोरेंट को सील कर दिया था। सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात का भाषण देने से पहले अपनी पोजीशन वाज़े करें। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा सदर साहब वाज़े करें कि पाकिस्तान के वफादार हैं या इमरान खान के। सदर आरिफ अलवी 9 मई को PTI की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं या नहीं। सदर से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा कर दिया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर के मुजस्मे को तोड़ने का मुलजिम गिरफ्तार। 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड। मुलजिम ने 9 मई को PTI के मुजाहरे के दौरान शहीद कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़कर फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रहमतुल्लाह को मर्दान से गिरफ्तार किया गया। रहमतुल्लाह ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा सेनेटर आसम स्वाति के वारंट जारी कर दिए। मुतनाज़िब बयान के केस में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। 50,000 रुपए के जमानती मचल के भी जमा कराने का हुक्म। अदालत में आसम स्वाति के वकील ने बताया कि आसम स्वाति इस वक्त जमान पाक में हैं, राबता नहीं हो पा रहा। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि आसम स्वाति को कई बार फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। पेशावर हाई कोर्ट का 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म। 150 से ज़्यादा दरख्वास्त गुजारों की दरखास्तें मंजूर। गिरफ्तार अफराद को पुरअमन रहने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के पास मशलगे जमा करवाना होंगे। बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। सिपाही शफीकुर रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक छुपे हुए दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तूफान, बारिश और ज़ालाबारी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, 16 जख्मी। कच्चे मकानात गिर गए, फसलें और बागात तबाह। लेस्को के 100 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सिंध के कई शहरी गर्मी की लपेट में।
पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमरीका के 60 अरकान कांग्रेस का वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन को खत। पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डालने का मुतालिबा। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन पर इजहार तशवीश। आज़ादी इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी पर किसी खिलाफ वर्जी की तहकीकात कराने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को खत भेजने में पाक पैक तंजीम ने किरदार अदा किया। पाक पैक ने कुछ अर्सा पहले लॉबिंग भी की थी। न्यूयॉर्क में पापाराज़ीज़ का प्रिंस हैरी और अहलिया मेगन मार्कल की गाड़ी का ताक़ुब। वाक़या प्रिंस हैरी और मेगन की अवार्ड की तकरीब में शिरकत के बाद पेश आया। पापाराज़ी ने 2 घंटे तक ताक़ुब जारी रखा। ताक़ुब के नतीजे में चंद गाड़ियों को हादसात भी पेश आए। कोयटा में नेशनल गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी। मेडल टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 10 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। नेवी और वापडा के साथ साथ गोल्ड मेडल्स। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जियो टेलीविजन पर पेश किया जाने वाला ड्रामा सीरियल तेरे बिन अवामी मकबूलियत में सबसे आगे। ड्रामे की हाल ही में नशर होने वाली एक साथ ने गुज़श्ता 3 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 18.2 की सबसे बुलंद रेटिंग हासिल कर रही 7 स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल यूट्यूब पर भी मकबूल। मजमूई तौर पर 2 अरब से ज़्यादा बार देखा गया।